जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम आपको भादो मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली पीपल देवता और धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलो पीपल देव की जय हो, धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में रामलाल अपनी पत्नी सुधा के साथ रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण गांव की औरतें सुधा को ताने मारती रहती थीं। एक दिन सुधा रोती हुई घर आई। तब उसके पति ने पूछा, क्या बात है, तू रो क्यों रही है? सुधा ने कहा, आज मैं पानी भरने गई थी। गांव की एक औरत ने कहा, पहले हमें पानी भर लेने दे, नहीं तो तेरे जैसे की परछाई पड़ने से कुआं भी सूख जाएगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं रोती हुई वापस आ गई। तब उसके पति ने उसे समझाया, तू चिंता मत कर, भगवान की कृपा से हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। केवल संतान का सुख हमें नहीं मिला, मुझे विश्वास है कि भगवान हमें यह सुख भी दे देंगे। यह सुनकर सुधा भगवान के सामने जाकर बैठ गई और रोने लगी। एक दिन सुबह दिन निकलने से पहले सुधा कुएं पर पानी भरने चली गई। उसने सोचा कि दिन में गांव की औरतें कुएं पर आ जाती हैं, इससे पहले मैं पानी भर लेती हूँ। वह जल्दी से पानी भरकर वापस आ ही रही थी, तभी उसने देखा सामने से एक औरत आ रही है। सुधा उसे देखकर जंगल की ओर मुड़ गई और जंगल के रास्ते अपने घर जाने लगी। जंगल में अंधेरा था, तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया और वह गिर गई और उसका मटका भी फूट गया। जब वह उठी तो उसने देखा कि उसके सामने बड़ा सा पीपल का पेड़ था और सारा पानी उस पेड़ की जड़ में चला गया। वह खड़ी होकर फूटा हुआ मटका देख रही थी, तभी पीपल के पेड़ से आवाज आई। सुधा डर गई। फिर उसने ध्यान से देखा कि यह आवाज़ तो पीपल के पेड़ में से ही आ रही है। पीपल ने कहा, बेटी, तुमने आज कई वर्षों के बाद मेरी प्यास बुझाई है। गांव में जो पीपल का पेड़ है उस पर सब लोग जल चढ़ाकर उसे सींचते हैं, लेकिन जंगल में जो पीपल है उसे कोई नहीं सींचता। सुधा ने डरते हुए कहा, आप कौन हैं और पेड़ होते हुए भी हम इंसानों की तरह आप कैसे बोल सकते हैं? पीपल ने कहा, बेटा, मैं पीपल देव हूँ। बताओ बेटी, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? यह सुनकर सुधा रोने लगी। उसने सारी बात पीपल देवता को बताई। पीपल देव ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। इसके लिए तुम्हें पीपल वृक्ष को पूरे माह सींचना पड़ेगा और प्यासों को जल पिलाना पड़ेगा। इसके पुण्य से तुम्हारी गोद भर जाएगी। अगले दिन से ही सुधा पीपल सींचने लगी। एक दिन पीपल देवता ने कहा, तुम्हारी तपस्या के फल में मैं तुम्हें पुत्र दे रहा हूँ, किंतु यह पुत्र तुम्हारे साथ केवल 21 वर्ष तक ही रहेगा। जब यह 21 वर्ष का होगा तब तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। सुधा को उस समय सिर्फ पुत्र चाहिए था, इसलिए उसने हाँ कह दिया। इस प्रकार सुधा को कुछ माह के बाद पुत्र हुआ। दोनों पति पत्नी ने बड़े ही लाड़ प्यार से उसका पालन पोषण किया। उन्होंने उसका नाम सागर रखा। जैसे जैसे वह बालक बड़ा होने लगा, सुधा की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन सुधा ने अपनी चिंता पीपल देव से कही। पीपल देव ने कहा, तुम्हें पुत्र मोह छोड़ना होगा। सुधा वहीं बैठकर विलाप करने लगी। तब पीपल देव ने कहा, बेटी, प्राणों के देव धर्मराज जी हैं। अगर तुम उनकी उपासना करके उनको खुश करोगी तो तुम्हारे पुत्र की आयु लंबी हो जाएगी। सुधा ने धर्मराज जी के नित्य नियम निभाने का प्रण ले लिया। फिर घर आकर उसने धर्मराज जी के नित्य नियम का सारा इंतजाम किया और अगले दिन से ही वह धर्मराज जी के नित्य नियम श्रद्धा भाव से करने लगी। धीरे धीरे 21 वर्ष पूरे हो गए। 21 वर्ष पूरे होते ही उसका पुत्र अचेत होकर गिर गया। सुधा को लगा कि उसका पुत्र मृत को प्राप्त हुआ है। वह धर्मराज जी के आगे हाथ जोड़कर रोने लगी। तभी चमत्कार हुआ, सागर उठकर बैठ गया। सभी लोग धर्मराज जी की जय जयकार करने लगे। पीपल देव और धर्मराज जी की कृपा से सुधा के घर में अन्न धन के भंडारे भर गए और पुत्र पौत्र हो गए और मरने के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। तो प्रेम से बोलो धर्मराज जी की जय हो, पीपल देव की जय हो। अब हम आपको सुनाएंगे अजा एकादशी की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी प्रबोधिनी, जया, कामनी तथा अजा नाम से विख्यात है।
इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। रात्रि जागरण तथा व्रत रखने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो कथा इस प्रकार है। पुराणों में वर्णन आता है कि एक बार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ऋषि विश्वामित्र को अपना राज्य दान कर दिया है। अगले दिन ऋषि विश्वामित्र दरबार में पहुंचे तो राजा ने उन्हें अपना सारा राज्य सौंप दिया। ऋषि ने उनसे दक्षिणा की 500 स्वर्ण मुद्राएं और मांगी। दक्षिणा चुकाने के लिए राजा को अपनी पत्नी एवं पुत्र तथा स्वयं को बेचना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र ने एक डोमने खरीदा था। डोम ने राजा हरिश्चंद्र को शमशान में नियुक्त करके मृतकों के संबंधियों से कर लेकर शव दाह करने का कार्य सौंपा था। उनको जब यह कार्य करते हुए कई वर्ष बीत गए तो एक दिन अकस्मात उनकी गौतम ऋषि से भेंट हो गई। राजा ने उनसे अपने ऊपर बीती हुई सब बातें बताईं तो मुनि ने उन्हें इसी अजा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। राजा ने यह व्रत करना आरंभ कर दिया। इसी बीच उनके पुत्र रोहिताश का सर्प के डसने से स्वर्गवास हो गया। जब उनकी माता अपने पुत्र को अंतिम संस्कार हेतु शमशान पर लाई तो राजा हरिश्चंद्र ने उससे शमशान का कर मांगा, परंतु उसके पास शमशान का कर चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने चुनरी का आधा भाग देकर शमशान का कर चुकाया। तत्काल आकाश में बिजली चमकी और प्रभु प्रकट होकर बोले, महाराज, तुमने सत्य को जीवन में धारण करके उच्चतम आदर्श प्रस्तुत किया है। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा धन्य है। तुम इतिहास में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से अमर रहोगे। भगवत कृपा से रोहित जीवित हो गया। तीनों प्राणी चिरकाल तक सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को चले गए। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब हम आपको सुनाएंगे तुलसी माता की कथा। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। एक बार की बात है, एक गांव में ननद और भाभी रहती थी। घर के सभी लोग बेटी को बहुत लाड़ प्यार से रखते थे, परंतु उसकी भाभी अपनी ननद से बहुत जलती थी। एक दिन बहू ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आप अपनी बेटी से घर का काम काज क्यों नहीं कराती हैं? पराए घर जाएगी तो बहुत दुख पाएगी। परंतु सास ने कहा कि यह तो बहुत छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो सब सीख जाएगी। बेटी का नाम रानी था। वह जब से समझदार हुई तभी से तुलसी जी की पूजा किया करती थी। तुलसी सींचती और सुबह शाम घी का दीपक लगाती। तुलसी जी की पूजा करने के बाद ही वह खाना खाती। रानी तुलसी जी से प्रार्थना करती, हे माँ, सोने का लोटा दो, लड्डुअन का थाल दो। इस प्रकार सोने का लोटा और लड्डुअन का थाल आ जाता। रानी वह ले जाकर घर जाकर अपनी माँ को दे देती। इसी तरह उनका घर चल रहा था। उनके घर में अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं हुई। एक दिन उसकी माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा, रानी का विवाह का समय हो गया है, तुम उसके लिए वर खोज दो। तभी उसकी भाभी बोली, मेरे जान पहचान की एक शादी है, रानी की शादी वहीं कर दीजिए। इस प्रकार रानी की शादी वहाँ हो गई। वह बहुत ही गरीब थे। सुबह हुई तो रानी ने अपनी सास से कहा, मैं पहले तुलसी जी की पूजा करूँगी, उसके बाद ही अन्न ग्रहण करूँगी। सास बोली, हमारे यहाँ तो तुलसी का पौधा नहीं है। रानी को उसकी ननद के साथ पड़ोस में लगी जहाँ तुलसी के पौधे के पास भेज दिया। रानी ने तुलसी की पूजा की और वही मांगा जो हमेशा मांगती थी, सोने के लोटे में जल दो और लड्डुअन का थाल दो। दोनों चीज़ें उसके सामने आ गईं। रानी ने वह लोटा और वह थाल पड़ोसन को दे दिया। पड़ोसन तो बहुत खुश हुई और कहा, बहू, तुम रोज पूजा करने आ जाया करो। जब वह दोनों घर आई तो ननद ने अपनी माँ को पूरी बात बताई। सास गुस्से से बोली, अब देखती हूँ कि ये अब कैसे तुलसी की पूजा करने पड़ोस में जाती है। सुबह रानी ने तुलसी पूजा के लिए कहा तो सास पहले से ही गुस्से में बैठी थी। उसने कहा, कोई पूजा नहीं होगी, चलो काम पर लग जाओ। रानी बहुत दुखी हुई। उसने कुछ भी नहीं खाया। इसी तरह 4-5 दिन निकल गए और वह भूखी प्यासी ही रही। रात को तुलसी माँ ने सपने में दर्शन दिए और बोली, बेटी, तुम आजकल मुझे जल से क्यों नहीं सींचती हो? मेरी पूजा भी नहीं करती हो, दिया भी नहीं जलाती हो। तब रानी ने कहा, मेरे ससुराल में तुलसी का पौधा नहीं है, तो मैं कैसे पूजा करूं? तब तुलसी माँ ने कहा, उठो और घर के आंगन में जाकर देखो, वहाँ तुलसी का पौधा है।
रानी जब सुबह उठी तो उसने सच में देखा आंगन में तुलसी का पौधा लगा हुआ है और उसमें हीरे मोती लटक रहे हैं। वह बहुत खुश हुई और पूजा की थाली लेकर आई और जल से तुलसी जी को सींचा, घी का दीपक जलाया, परिक्रमा करी और उसने कहा, हे माँ, सोने का लोटे में जल दो, लटवन का थाल दो। दोनों उसके आगे आ गए। बहू ने ले जाकर वह दोनों चीजें अपनी सास को दी। वह चकित होकर पूछने लगी कि बहू, यह सब कहाँ से आया? तब बहू ने पूरी बात बताई। सास ने आंगन में जाकर देखा तो आंगन में तुलसी के पौधे जगमगा रहा था। सास को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। सास बहू से माफ़ी मांगने लगी तो बहू ने कहा, माँ जी, उल्टी गंगा नहीं बहती, मैं आपके पाँव पड़ूंगी, आप तुलसी माँ के पाँव लगिए। तब दोनों सास बहू और ननद रोज तुलसी जी की पूजा करने लगे, तुलसी सींचने लगे। तो हे तुलसी माता, जैसे आपने रानी पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलो, तुलसी माता की जय हो। अब हम आपको सुनाएंगे ग्यारस माता की कथा। तो प्रेम से बोलो, ग्यारस माता की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। वह अपनी शादी के बाद नए वस्त्र पहनकर अपनी पत्नी को लाने पहली बार ससुराल जा रहा था। रास्ते में उसने गाय को तालाब की ओर जाते देखा। वह गाय पानी पीने के लिए तालाब में उतर तो गई, लेकिन कीचड़ होने के वजह से वह तालाब से बाहर नहीं निकल पा रही थी। गाय ने उस आदमी को वहां से गुजरते हुए देखा तो उसने उस आदमी से मदद के लिए कहा, लेकिन सेठ ने कहा कि मैं नया वस्त्र पहनकर अपनी ससुराल जा रहा हूँ, अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय माता उदास हो गई और वह कीचड़ में धंसती चली गई। गाय ने फिर उसे श्राप दे दिया कि अब से 8 पहर बाद तू गधा बन जाएगा। अब वह सेठ डर गया और गाय से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय पूरी तरह कीचड़ में दब चुकी थी। वह सेठ पछताता हुआ उदास मन से अपनी ससुराल पहुंचा। जाते ही उसने अपनी पत्नी को ले जाने की रट लगा दी। सभी ने उसे बहुत आग्रह किया कि अभी तो तुम आए हो, कम से कम एक रात यहाँ रुक जाओ, लेकिन वह रुकने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब उसकी पत्नी ने कहा कि जब सभी लोग इतना कह रहे हैं तो आप एक दिन के लिए क्यों नहीं रुक जाते। तब उसने अपनी पत्नी को गाय के श्राप वाली सारी बात बताई। उसकी पत्नी उसी वक्त अपने मायके से विदा लेकर पति के साथ चल पड़ी। 8 पहर बाद वह आदमी गधा बन गया और पूरा दिन घर में पड़ा रहा। कुछ दिनों बाद घर में खाने पीने के भी लाले पड़ गए। तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे लेकर बाहर मजदूरी करो। तब उसकी पत्नी उसे लेकर बाहर गई और नगर के राजा के यहाँ मजदूरी का काम करने लगी। उसे वहाँ बोझ उठाते देख लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास तो यह गधा है, फिर तुम बोझ क्यों उठा रही हो? परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया और अपना काम करती रहती। दूर से यह सब राजा भी देख रहा था। राजा ने भी उससे यही प्रश्न किया और कहा कि जब तुम्हारे पास गधा है फिर तुम यह बोझा क्यों उठा रही हो? तब उसने राजा से कहा कि यह गधा नहीं है, यह तो मेरे पति हैं। उसने गाय के श्राप वाली पूरी बात राजा को बताई। राजा ने अपने नगर के विद्वानों और पंडितों को बुलाकर उसका उपाय पूछा। तब एक विद्वान ने बताया कि जिस किसी ने 101 ग्यारस का व्रत किया हो वह अपने पुण्य का फल इसे दे दे तो यह अपने असली रूप में आ सकता है। यहाँ हम आपकी 1 ग्यारस का अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। 11 एकादशी का व्रत रखने पर 1 ग्यारस पूरा होता है और 22 एकादशी व्रत रखने पर 2 ग्यारस पूरा होते हैं। ऐसे ही जिसने 101 बार ग्यारस एकादशी के व्रत किए हों उसके पुण्य के फल से वह आदमी अपने असली रूप में आ जाएगा। राजा ने अपने पूरे नगर में घोषणा करा दी, लेकिन किसी ने भी पूरे 101 ग्यारस नहीं किए थे। कई दिन बाद उन्हें एक बुढ़िया मिली जिसने 101 ग्यारस पूरे कर लिए थे। राजा ने उस बुढ़िया को उसका फल देने के लिए कहा, लेकिन वह बुढ़िया 100 ग्यारस एकादशी का फल देने को तैयार हुई, क्योंकि 1 ग्यारस का फल वह खुद अपने लिए रखना चाहती थी, जिससे कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो और बैकुंठ धाम में वास मिले। इतना कहकर उसने अपने 100 ग्यारस एकादशी का फल उस सेठ को दे दिया। तब वह गधे से मनुष्य रूप में आ गया, लेकिन 1 ग्यारस कम होने के कारण से गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं गई। ग्यारस माता की यह महिमा देखकर उस पति पत्नी ने ग्यारस व्रत करने का निश्चय किया। पति पत्नी ने दोनों ने मिलकर
एकादशी का व्रत करने लगे। एक ग्यारस पूरा होते ही सेठ की पूछ गायब हो गई और ग्यारस माता की कृपा से उनका घर अन्न धन से भर गया। तो हे ग्यारस माता, जैसे आपने सेठ पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलो ग्यारस माता की जय हो। अब हम आपको सुनाएंगे गणेश भगवान की कथा। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण का परिवार रहता था और ब्राह्मणी गणेश जी की परम भक्त थी। गणेश भगवान की पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन ब्राह्मणी गणेश भगवान जी से बोली, हे प्रभु, आज घर में कुछ भी नहीं है, मैं आपको भोग कैसे लगाऊं? तब भगवान गणेश बोले, हे मैया, तू चिंता मत कर, तू लक्ष्मी जी का न्योता करा। तब ब्राह्मणी बोली, लक्ष्मी जी कहाँ मिलेंगी और मैं लक्ष्मी जी को क्या खिलाऊंगी? तब गणेश जी बोले, मैया, तू न्योता तो कराओ, आज दिन शनिवार है, सो लक्ष्मी जी पीपल पर मिल जाएंगी। तब ब्राह्मणी न्योता करने चली गई तो उसे लक्ष्मी जी पीपल के वृक्ष पर मिल गई। ब्राह्मणी ने लक्ष्मी जी को न्योता किया। तब लक्ष्मी जी बोली, हे बहन, मैंने तुम्हारा घर नहीं देखा है तो मैं तुम्हारे साथ ही चल रही हूँ। इस प्रकार लक्ष्मी जी ब्राह्मणी के साथ उसके घर पर आ गई। तब ब्राह्मणी गणेश जी से बोली, हे प्रभु, अब मैं क्या करूं, मैं क्या खिलाऊं लक्ष्मी माता को? मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, लक्ष्मी जी तो मेरे साथ ही चली आई हैं, मैं पड़ोसी से भी मांग कर कैसे लाऊं? तब गणेश भगवान बोले, मैया, लक्ष्मी जी से भंडारे की चाबी मांग ले। तब ब्राह्मणी बुढ़िया लक्ष्मी जी से भंडारे की चाबी मांगती है। लक्ष्मी माता उसे चाबी दे देती हैं। ब्राह्मणी ने भंडार घर खोलकर देखा तो उसमें भंडारे भरे पड़े थे। ब्राह्मणी यह देखकर बहुत खुश हो गई और उसने 56 भोग बनाए। लक्ष्मी जी ने भोग लगाया, गणेश भगवान ने भोग लगाया और सारे परिवार वालों ने भी भरपेट भोजन किया। लक्ष्मी जी जाने लगी। तब बूढ़ी ब्राह्मणी लक्ष्मी जी को रोकने लगी। तब लक्ष्मी जी बोली, हे बहन, मैं एक जगह पर स्थिर नहीं रहती हूँ, मैं सबका ख्याल रखती हूँ, सबके घर जाती हूँ, सबके घर से आती हूँ, जैसे जिसके कर्म है उनके कर्मों के अनुसार उनके यहाँ निवास करती हूँ। तो हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने ब्राह्मणी के भंडारे भरे वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानियाँ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं फिर नई कथा कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हो श्री विष्णु भगवान की जय।